अगर आपको भारत को जोड़ना ही है ना, तो पर्सनली जा करके सबसे बात करो, जो उस चीज़ों में पीड़ित है उनसे आप बात करो ना। ऐसे मतलब आप चल रहे हो, वो तो काइंड ऑफ आप पब्लिसिटी कर रहे हो खुद ही। देखिए क्या है ना, बिहार ऐसे भी पता है, मतलब ऑल ओवर इंडिया बिहार बदनाम है, ठीक है। टू बी फ्रैंक, बिहार बदनाम है। क्यों बदनाम, किस चीज़ के लिए? एक्चुअली बिहार की हिस्ट्री काफ़ी बेटर है, काफ़ी अच्छी है, बट लोगों का ये है, मतलब लोगों को अपना अपना नज़रिया होता है, बट लोग उस गुड चीज़ों को ना देख करके उसके बैड चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं। लोगों का क्या होता है, बिहार में लोग गुटखा ज़्यादा खाते हैं, तो फिर एजुकेशन वहाँ की काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है। दैट्स वाई भी बिहार काफ़ी ज़्यादा पिछड़ा रह गया है। एक्चुअली बिहार में ऐसा मतलब इन सारी चीज़ों पे इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। दूसरी रही सेफ्टी, बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं बिहार में जो सेफ नहीं हैं, बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जो मतलब बहुत सारे पिछड़े रह गए हैं। हाँ, काफ़ी बेटर थे, मतलब जो भी छोटे छोटे मुद्दे होते थे ना, वहाँ पर जा कर के उसके रियलिटी दिखाते थे वो। मनीष कश्यप काफ़ी सही थे वो, बट उन पे काफ़ी सारी चीज़ें हुई, आप लोगों को भी पता ही है। नमस्कार बाबा, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज 22 जनवरी 2024 है। अब ये जो तारीख है ये इतिहास में दर्ज हो चुकी है, लेकिन इसके साथ साथ अब 2024 में इलेक्शन भी होने वाले हैं। इलेक्शन तो होंगे, क्या लगता है देश की जनता की क्या राय है, युवाओं की क्या राय है, जान लेते हैं। हमारे साथ एक युवा लड़की जुड़ चुके हैं, क्या इस पूरे मामले पर लेकर उनकी क्या राय है। सबसे पहले तो ये बताइए, आज प्राण प्रतिष्ठा हुई भगवान श्री राम की, 500 साल की जो इंतजार था वो खत्म हुआ, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है इस चीज़। प्रधानमंत्री मोदी के हाथों ये काम होना था। कुछ विपक्षी पार्टियां भी ऐसी थी जो कहती थी राम काल्पनिक है, और आज उनको निमंत्रण भी मिला पर वो फिर भी नहीं गए, क्या कहेंगे? वो नहीं गए, वो उनका चॉइस है, उनका परसेप्शन है, वो नहीं गए, बट जाना चाहिए। ऐसा हम लोग सनातनी है, ठीक है, और जो भी ठुकराएं इस चीज़ को, इनविटेशन ठुकराएं, वो भी हिंदू हैं, वो उनका पर्सनल मैटर है, उनका परसेप्शन है, वो ठुकरा दिए। इस पे राहुल गांधी सनातनी हिंदू बनते हैं, अब जनउधारी ब्राह्मण बनते हैं, कश्मीरी पंडितों की आज बात करते हैं, भारत न्याय जोड़ो यात्रा पर है। क्या लगता है कुछ कर पाएंगे देश के लिए? न्याय जोड़ो यात्रा ऐसे नहीं बनता ना, अगर आप हर जगह ऐसे ही जा रहे हो, पद यात्रा कर रहे हो। मतलब देखो, ऐसा है ना कि अगर आपको भारत को जोड़ना ही है ना, तो पर्सनली जा करके सबसे बात करो, जो उस चीज़ों में पीड़ित है उनसे आप बात करो ना। ऐसे मतलब आप चल रहे हो, वो तो काइंड ऑफ आप पब्लिसिटी कर रहे हो खुद की, आप खुद को मतलब लोगों का अटेंशन गेन कर रहे हो काइंड ऑफ। आरोप लगाते हैं ऐसा कि भारतीय जनता पार्टी पर लगाते हैं कि देश में बेरोजगारी है, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाने की राजनीति करते हैं प्रधानमंत्री मोदी की सरकार जो है। आपको क्या लगता है, आप भी ऐसी सोचते हैं या अलग है आपकी कोई सोच? ऐसा कुछ नहीं है, मतलब किसी को ऐसे लड़ाने वाला नहीं है, ठीक है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि बीजेपी का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो लड़ाना है एंड ऑल। बहुत सारी चीज़ें बेटर हुई हैं, जैसे कि बहुत सारे पहले जितनी धांधलियाँ होती थी, पहले जितने करप्शन लेवल थे, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल अचानक से डाउनफॉल नहीं आ सकता ना। मतलब थोड़े थोड़े करके, थोड़े थोड़े, जैसे हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, स्टेप, मतलब तुरंत आप नीचे से ऊपर नहीं चढ़ सकते हो, आपको स्टेप बाय स्टेप चढ़ना पड़ेगा। तो वैसे थोड़ी थोड़ी करके चीज़ें सॉल्व तो हो रही है। तो अभी फर्स्ट टाइम वोटर है, फर्स्ट टाइम वोटर है आप, किससे पहले वोट दे चुके? नहीं, मैं वोट नहीं दी अभी तक नहीं दिया, तो फर्स्ट टाइम वोटर है इस बार। यस। क्या मुद्दे होंगे आपके जो देख के आप इस बार वोट करोगे? मेरा पहला मुद्दा होगा एजुकेशन, ठीक है। दूसरा होगा हेल्थ, तीसरा सेफ्टी। ये सारी चीज़ें मेरी मेजर पॉइंट्स हैं। तो बेसिकली कहाँ से आप, दिल्ली से ही कि दिल्ली के बाद? नो, आई एम फ्रॉम बिहार, आई एम नॉट फ्रॉम दिल्ली। घूमने आए? नो, आई एम स्टूडेंट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। अच्छा, दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट है। बिहार की चलो बात कर लेते हैं, बिहार की एजुकेशन, सेफ्टी, और तीसरा क्या बोला था आपने? सेफ्टी, हेल्थ। क्या हालात है वहाँ के आजकल? बहुत बेकार। नीतीश बाबू कर नहीं पा रहे हैं कुछ? नहीं कर पा रहे। देखिए क्या है ना, बिहार ऐसे भी पता है, मतलब ऑल ओवर इंडिया बिहार बदनाम है, ठीक है। टू बी फ्रैंक, बिहार बदनाम है। क्यों बदनाम, किस चीज़ के लिए? एक्चुअली बिहार की हिस्ट्री काफ़ी बेटर है, काफ़ी अच्छी है, बट लोगों का ये है, मतलब लोगों को अपना अपना नज़रिया होता है, बट लोग उस गुड चीज़ों को ना देख करके उसके बैड चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं। लोगों का क्या होता है, बिहार में लोग गुटखा ज़्यादा खाते हैं, ठीक है, खाते हर जगह, नशे हर जगह किया जाता है। अगर बोला जाए कि राजस्थान हरियाणा में भी तो लोग खुलेआम हुक्का पीते हैं, वो भी तो मतलब है ना, ठीक है, स्मोकिंग कर रहे हैं, वो इनहेल कर रहे हैं, वो भी काइंड ऑफ नशा ही है। फिर एक
एक वहाँ के लोगों को मतलब एक वो बना दिया गया है। और क्या है, वहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर युवा बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनको एजुकेशन नहीं दिया जाता। अगर वहाँ के मैं यूनिवर्सिटीज़ की बात करूँ ना, तो वहाँ के यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा है कि पढ़ाई नहीं होती है। जैसे कि मैं उस चीज़ में रह चुकी हूँ, तो आई नो कि जैसे आप वहाँ पर कॉलेज आप जाओगे तो आपको अटेंडेंस की कोई इशू नहीं है, ठीक है। आप जा रहे हो, मतलब ना जाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अभी थोड़ा सा बेटर हुआ है। पहले क्या होता था कि बहुत ज़्यादा चीटिंग होती थी कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज़ में, कि मतलब खुलेआम ऐसे ही पेपर लिख रहे हैं। जब बच्चा ग्रेजुएशन में मान लो बच्चा है या फिर इंटर या में है, बच्चा पढ़ेगा ही नहीं, बच्चा को पढ़ाया ही नहीं गया तो एग्जाम में क्या लिखेगा। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब बच्चा पढ़ेगा ही नहीं तो वो रोजगार कहाँ से मांग लेगा? एग्जैक्टली, बच्चा को मतलब वैसा स्ट्रिक्टनेस से आप पढ़ाओ ना, वैसा मतलब अपने कॉलेजेस में आप ऐसे प्रोफेसर्स लाओ जो रेगुलरली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ करके बच्चे को पढ़ाए, है ना। बच्चे पढ़ेंगे तो बच्चे को चोरी करने की ज़रूरत ही नहीं है। वो चोरी क्यों करेंगे? उनको जब आएगा कि पढ़ना क्या, हमें लिखना क्या एग्ज़ाम में, तो वो लिखेंगे उसमें। तो फिर एजुकेशन वहाँ की काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है। दैट्स वाई भी बिहार काफ़ी ज़्यादा पिछड़ा रह गया है। एक्चुअली बिहार में ऐसा मतलब इन सारी चीज़ों पे इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। दूसरी रही सेफ्टी, बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं बिहार में जो सेफ़ नहीं हैं। बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जो मतलब बहुत सारे पिछड़े रह गए हैं। बट वहाँ की अगर हिस्ट्री ऐसे निकाले जाए तो काफ़ी बेटर है। मतलब उसको काइंड ऑफ निखारा जा सकता है, उसको जो नहीं निखारा गया है, ठीक है। तीसरी रही हेल्थ में वहाँ पर क्या है ना कि मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना ट्रीटमेंट नहीं करवा पा रहे बिकॉज ऑफ वहाँ की फ़ीस हाई है। ऐसे बोला जाए कि वहाँ पर बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट करवाती हैं, बट वहाँ तक पहुँचने के लिए भी ना मतलब वैसे ऐसा होता है वहाँ कभी कभी कि मतलब डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा नेग्लिजेंस होती है। अगर डॉक्टर्स ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पर ऑपरेशन हो रहा है, तो वो कभी सीजर पेट में छोड़ दे रहे हैं, कभी कॉटन पेट में छोड़ दे रहे हैं। ये तो डॉक्टर की नेग्लिजेंस है ना। उन सारी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और एक बात, अगर मान लीजिए कोई गरीब आदमी है, ठीक है, वो ट्रीटमेंट करवाने गए एक सरकारी हॉस्पिटल में, वहाँ पर डॉक्टर ने ऐसा कर दिया कि पेशेंट के पेट में सीजर छोड़ दिया या फिर कुछ भी नेग्लिजेंस करा, वो डॉक्टर ने करा। और पेशेंट को पता है कि इस पे कानूनी कार्रवाई हो सकती है, बट वो नहीं करवा पाता है। क्यों? उसके पास नॉलेज नहीं है। प्लस ठीक है, लैक ऑफ नॉलेज हो गया। प्लस ये होता है कि कुछ दे वे करके फिर मामला वो हो जाता है। मतलब लोग एक्टिव नहीं है, ठीक है, मतलब एक्टिव नहीं हो पाते हैं। आप पुलिस उतना एक्शन नहीं होगा, कोई एफआईआर नहीं फाइल करेगा कि नहीं ये क्या है। और बहुत सारे केसेस मतलब चलते ही रहते, शॉर्ट नहीं होता है। आपने इतनी सारी बातें बता दी। तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव अभी कंटिन्यूसली राम मंदिर को लेकर बयान दिए जा रहे हैं कि किसके सपने में राम आ रहे हैं, कहाँ जाना चाहिए, राम मंदिर की जगह क्या बनना चाहिए। अपना प्रदेश तो उनसे संभल नहीं रहा है। और नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनने के लिए मतलब नीतीश बाबू सोच रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री बन जाएं। क्या कहेंगे? क्योंकि आप जैसे युवा ही होगा जो बिहार को बदल सकता है। एक पत्रकार के पीछे पड़ गए, मनीष कश्यप को एनएसए तक लगवा दिया उनके ऊपर। युवा के ऊपर कुछ काम नहीं किया जरा बिहार में? कश्यप ना काफी बेटर थे। मतलब जो भी छोटे छोटे मुद्दे होते थे ना, वहां पर जाकर के उसके रियलिटी दिखाते थे वो। मनीष कश्यप काफी सही थे वो, बट उनपे काफी सारी चीजें हुई, आप लोगों को भी पता ही है। तो मैं वही बोलना चाह रहा हूँ कि आपको क्या लगता है कि इन लोगों तक जानकारी कैसे पहुंचाई जाए? तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव मंत्री तो बन गए हैं, अब मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव साहब। जब युवाओं की इतनी समस्या है, आपको पढ़ने के लिए भी बाहर आना पड़ रहा है, तो बिहार का युवा कब जागेगा? बिहार का हाँ जी, उनको बोलने दें उनका अपना। बिहार का जो है, एक तरह से बिहार के जो जनता है वो ऐसे मतलब अपने युवा के भविष्य को दांव पे लगा के इतने अंधभक्ति वहाँ पे भी चल रहा है कि लालू प्रसाद के बेटे के भविष्य को सुधारने के लिए, क्योंकि जो तेजस्वी है या उनके दूसरे बेटे हैं वो पूरे एक नौटंकी में उनको भर्ती कर देना चाहिए मेरे हिसाब से। तेज प्रताप को दोनों ही कभी कृष्ण बनते हैं, कभी कुछ बनते रहते हैं, ये तो आप देखते ही है। तो वहाँ की जनता जो है इतनी भोली मतलब सोचती नहीं है कि हमारे बच्चों का क्या होगा। उन्होंने एक लालू प्रसाद जो इतना उसका नाम था, जैसे उस स्पीच के लिए, कॉमेडी के लिए माने जाते हैं, उनको सबसे पहले तो उनको कपिल शर्मा शो की तरह एक शो करना चाहिए था, ना कि उसे राजनीति में आना चाहिए था। फिर भी अभी हम उनके क्लिप देखते रहते हैं, वो मजाकिया तौर से वो करते रहते हैं।
लेकिन अभी उन्होंने अपने बच्चों को भी सही से एजुकेशन नहीं दिया। जब एजुकेशन नहीं रहेगा तो विकास और किसी चीज के सवाल ही नहीं उठा सकते हो। अगर एजुकेशन नहीं है तो कुछ भी पॉइंट ही नहीं कर सकते हो आप कि यहाँ पे ये गलती है, ये गलती है। आप डरोगे। जब आपके पास ज्ञान होता है तो आप निर्भीक होकर बोल पाते हो, लेकिन जब आपके पास ज्ञान नहीं होता तो सोचते हैं कि क्या करें, हम एकदम चुप बैठने वाले हैं। तो हमारे बिहार में अगर लालू प्रसाद के बेटा ही अगर रहेगा तो बिहार का कभी विकास नहीं हो सकता है। चाहिए अगर मतलब जो है, जैसे अगर सारे का उसमें बीजेपी है, वैसे ही बिहार को जो है ना बीजेपी की जरूरत है। सबसे पहले तो ये कहते हैं तेजस्वी यादव जो बयान दे रहे हैं अभी फिलहाल, वो कहते हैं कि ये गलत तरफ ले जाएंगे, लेकिन ये क्या कर रहे हैं कि मुस्लिम वोटरों को एक तरह से टोपी लगा के इनके फोटो देखो, ये क्या कर रहे हैं, मुस्लिम तुष्टिकरण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। लेकिन नहीं, उन्होंने तो अपना वोट देखना है, वोट बैंक देखना है। धर्म की तरफ अगर आप चले जाओ, अगर आप नहीं भी पढ़े लिखे हो, लेकिन अगर आप धर्म की तरफ हो तो आपको 4 बार कुछ गलती करने से पहले सोचोगे आप। तो एक तो हम पता नहीं कितने साल हो गए, आज का दिन भी बहुत ही मतलब अच्छा है कि जो हम बहुत ही खुश नसीब है हम युवा, जो हमने इतने साल इतने लोग आए और जिनकी मृत्यु भी हो गई, लेकिन उनके सपने ही रह गए, हमने देख पाया। तो हम कहते हैं कि हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हम जो है ये चीज़ देख पाए। और अभी जो है हम यही कहते हैं कि भाई बिहार में भी बीजेपी की ही जरूरत है, क्योंकि ये जो लालू है इन्होंने दिखा दिया कि भाई दूसरे के बच्चों के भविष्य क्या सुधारेंगे जब अपने बच्चों के भविष्य नहीं सुधार पाए, जब अपने बच्चों को एजुकेशन नहीं दे पाए, सही से कुछ शब्द जो हिंदी के वो बोल नहीं पाते हैं, तो क्या हमारे बच्चों को देखो। उसमें भी शिक्षा मंत्री है, उसमें भी शिक्षा मंत्री है। अब कितना विडंबना है कि वो कभी कुछ बनते हैं, कभी स्वास्थ्य मंत्री बनते हैं। ये सारी स्थिति, अगर कोई बिहार में अगर कोई बीमारी हो जाए तो दिल्ली आते हैं, देखते ही है इलाज करवाने। तो इसका कारण क्या है कि एक तो वहाँ पे नॉलेज की कमी है, ज्ञान की कमी है,